हेलो गाइस, मैं गौतम गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और गाइस इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा न्यू गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गाइस इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा, क्योंकि गाइस मैं आज इस वीडियो के लास्ट में आपको न्यू गोल्डन रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि गाइस वो आप देखने के बाद ये पुराने वाले जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रूल्स आप ये भूल जाएंगे। क्योंकि गाइस ये वाले जो पुराने जो गोल्डन रूल्स हैं ये बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और इनको समझना बहुत कठिन है। तो मैं आज आपको 6 गोल्डन रूल्स के बारे में बताऊंगा जो मॉडर्न गोल्डन रूल्स हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंत तक जुड़ रहे हैं। और गाइस यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमारे ओल्ड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। तो आप एक बार इनको समझ लीजिए, यदि इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा न्यू या गोल्डन हमारे मॉडर्न गोल्डन रूल्स के बारे में। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कि गाइस हमारा पहला जो अकाउंट होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट हिंदी में क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट को व्यक्तिगत खाते। अब व्यक्तिगत खाते कौन से खाते होते हैं? व्यक्तिगत खाते वह खाते होते हैं जो कि व्यक्ति अथवा संस्था से संबंधित खातों को हम व्यक्तिगत खाते या पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब कि पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो आपको ये रूल पढ़कर ही आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, किसने किसको दिया है और किसने किससे लिया है। यदि आप इस रूल के द्वारा कोई एंट्री करते हैं तो आपको इस रूल को पहले समझने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर उसके बाद आप एंट्री को करेंगे तो उसमें भी आपके मन में कन्फ्यूजन होगा। तो गाइस ये जो रूल्स हैं हमारे 3 रूल्स जो हैं ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको मॉडर्न रूल्स समझाऊंगा। वो रूल्स समझने के बाद या देखने के बाद आप ये रूल्स भूल जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा इसमें पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब उसके बाद है रियल अकाउंट। अब इसका जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब रियल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक खाते। अब वास्तविक खाते कौन से खाते होते हैं? वस्तु अथवा संपत्ति से संबंधित खाते वास्तविक खाते होते हैं, जिसमें कि रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि व्यापार में आने वाली कोई भी चीज़ डेबिट होगी और व्यापार से जाने वाली कोई भी चीज़ क्या होगी? क्रेडिट होगी, ठीक है। अब होता क्या है, यदि आप इस रूल्स को समझकर कोई एंट्री करते हैं तो होगा क्या? आपके मन में एक सवाल होगा जो कि इसमें से आपको सबसे पहले चूज़ करने होंगे कि कौन सा इसमें से अप्लाई हो रहा है रूल। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, मतलब कि आपके दिमाग में पूरी खिचड़ी सी पक जाएगी, ठीक है। तो जो इसमें दूसरा वाला रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाते। अब अवास्तविक खाते वह खाते होते हैं जो कि खर्चे या लॉसेस या हमारी आय या प्रॉफिट से संबंधित खाते नॉमिनल अकाउंट होते हैं, अवास्तविक खाते होते हैं, ठीक है। तो इसका जो रूल है वो है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब कि सभी खर्चे या लॉस आपके डेबिट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम, मतलब कि सभी इनकम और प्रॉफिट आपके क्रेडिट होते हैं, ठीक है। वो हमारे नॉमिनल अकाउंट या अवास्तविक खाते होते हैं। तो गाइस मैंने इस वीडियो में आपको तीनों रूल्स पहले बताए हैं। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा न्यू या मॉडर्न गोल्डन रूल्स के बारे में, ठीक है। आपने ये भी समझ लिए हैं। अब उसके बाद यदि आप न्यू या मॉडर्न गोल्डन रूल्स समझेंगे या देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। बस आपको याद रखना है क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ठीक है। अब जैसे कि हम आ गए हैं न्यू गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब गाइस इसमें हमारे अकाउंट हैं 6 जो आपको याद रखने हैं। पहला है अकाउंट का
कॉलम फिर उसके बाद है इंक्रीज्ड बाय, मतलब कि कोई चीज़ बढ़ती है, मतलब वो अकाउंट बढ़ता है तो, और घटता है तो वो क्या होगा। जैसे कि हमारा पहला है परचेज़, जो कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आती है। यदि परचेज़ आपकी बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, तो वो डेबिट होगी। यदि घटती है तो वो क्रेडिट होगी। यदि आपकी परचेज़ बढ़ती है तो वो डेबिट होगी, घटती है तो क्रेडिट होगी। अब उसके बाद एक्सपेंसेस जो कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे आते हैं। अब सभी खर्चे यदि बढ़ते हैं तो डेबिट होंगे, घटते हैं तो क्रेडिट होंगे। यदि आपके सभी खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट होंगे, घटते हैं तो क्रेडिट होंगे। अब उसके बाद एसेट्स, जो कि हमारी बैलेंस शीट में यदि आपकी सभी एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट होंगी, यदि घटती हैं तो क्रेडिट होंगी। ठीक है। अब उसके बाद सेल अकाउंट, तो सेल अकाउंट में यदि सेल आपकी बढ़ती है तो क्रेडिट होगी, घटती है तो डेबिट होगी। सेल आपकी यदि बढ़ती है तो क्रेडिट होगी, घटती है तो डेबिट होगी। अब उसके बाद इनकम, सभी इनकम्स यदि बढ़ती हैं तो क्रेडिट होंगी, घटती हैं तो डेबिट होंगी। यदि आपकी सभी इनकम बढ़ती हैं तो क्रेडिट होंगी, घटती हैं तो डेबिट होंगी। अब उसके बाद है लायबिलिटीज़, लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है। यदि आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होगी, घटती है तो डेबिट होगी। ठीक है। अब गाइज मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना है परचेज हमेशा डेबिट होती है और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। मतलब कि परचेज, एक्सपेंसेस और एसेट्स, आपको तीन ये याद रखना है कि डेबिट होती हैं। परचेज डेबिट होती है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और एसेट्स डेबिट होते हैं। और यदि इनके कोई चीज़ घटती है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। अब उसके बाद जैसे कि सेल हमेशा क्रेडिट होती है, इनकम भी हमारी क्रेडिट होती हैं, लायबिलिटीज़ भी क्रेडिट होती हैं। यदि वो घटती हैं हमारी सेल, इनकम, लायबिलिटीज़, तो डेबिट हो जाएंगी, मतलब अपोजिट हो जाएंगी। बस आपको याद रखना परचेज डेबिट होगी, एक्सपेंसेस डेबिट होगा, एसेट्स भी डेबिट होगी, सेल क्रेडिट होगी, इनकम क्रेडिट होगी और लायबिलिटीज़ क्रेडिट होगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। राम ने 50,000 का माल खरीदा, तो परचेज हमारी क्या हो रही है, डेबिट, खरीदा है। ठीक है। तो परचेज हमारी डेबिट हो रही है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अब क्या है, कैश हमारी करंट एसेट्स है, संपत्ति है एक प्रकार की, तो संपत्ति हमारी क्रेडिट हो रही है। तो एसेट्स यदि घटती है तो क्या होगी, क्रेडिट। परचेज हमारी बढ़ रही है इसलिए हमने इसको डेबिट किया है, और संपत्ति हमारी घट रही है, करंट एसेट्स, तो इसलिए हमने क्रेडिट किया है। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। राम ने 25,000 का माल बेचा, तो गाइस इसमें क्या हो रहा है, हमारा कैश जो कि हमारी करंट एसेट्स होता है, हमारी संपत्ति है, और संपत्ति यदि बढ़ती है तो डेबिट होती है, इसलिए हमने कैश को डेबिट किया है। और सेल यदि हमारी बढ़ती है, ठीक है, तो सेल को हमने क्या किया है, क्रेडिट। एसेट्स हमारी बढ़ रही है तो इसलिए हमने एसेट्स को डेबिट किया है, और सेल हमारी बढ़ती है तो भी हमने सेल को क्या किया है, क्रेडिट। ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। या गाइज मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया परचेज हमेशा डेबिट होती है और सेल हमेशा क्रेडिट होती है। तो इसी प्रकार भी यदि दूसरे रूल की तरफ हम जाए तो इसी प्रकार ये हमारी सेल जो है वो क्रेडिट हो रही है। अब उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है, राम ने 10,000 का किराया दिया, तो किराया दिया है, ये हमारे लिए खर्चा है। रेंट क्या है, किराया जो है वो हमारे लिए खर्चा है। और यदि खर्चे बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट होते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है और खर्चा हमेशा डेबिट होता है। और कैश क्या है, संपत्ति, संपत्ति यदि घटती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। रेंट हमारे लिए खर्चा है, और खर्चे यदि बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो रेंट हमारे लिए खर्चा है, खर्चा हमारा बढ़ रहा है इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। अब बात करते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट यदि बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। अब कैश हमारा क्या हो रहा है, भाई हमने किराया दिया तो कैश गया है हमारे पास से, तो कैश हमारे पास से गया तो घटा, घटा मतलब क्रेडिट। यदि घटता है तो क्रेडिट।
तो हमने रेंट को हमने डेबिट किया है 10,000 रुपये से और कैश को हमने क्रेडिट किया है। तो गाइस इसी प्रकार आपको सभी एंट्रीज करनी है जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। किसके अनुसार? न्यू गोल्डन रूल्स के अनुसार। अब मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ जो आपको अपने माइंड में फिट कर लेनी है। परचेज हमेशा डेबिट होती है, फिर उसके बाद सभी खर्चे हमेशा डेबिट होंगे और सभी एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। कब? जब वो बढ़ते हैं। जब आपकी परचेज बढ़ेगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे या आपकी संपत्ति बढ़ेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो डेबिट होंगी। और यदि वो चीज़ें घटती हैं, आपकी परचेज, खर्चे या संपत्ति घटते हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे, उसके अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है परचेज, सभी खर्चे, सभी संपत्ति डेबिट होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उसके बाद जो क्रेडिट होंगी, मतलब बढ़ने पर भी क्रेडिट होंगी। अब जो मैंने इससे पहले बताए थे आपको, आपकी परचेज और आपके सभी खर्चे और संपत्ति ये बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। अब मैं आपको इसके अपोजिट बताने वाला हूँ, जो घटेंगे तो आपके डेबिट होंगे, बढ़ने पर वो क्रेडिट होंगे। अब जैसे कि मैं आपको बता दूँ, सेल आपकी क्रेडिट होती है, सेल आपकी बढ़ने पर क्रेडिट होती है और आपकी सभी आय बढ़ने पर क्रेडिट होगी और आपकी जो सभी जितने भी लायबिलिटीज़ हैं वो आपकी क्रेडिट होंगी।